चलो अभी तक हमने देखा स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर हर नंबर का स्क्वायर कैसे निकालना है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है स्क्वायर की या स्क्वायर के गुण क्या है, वो सब हमने देखा है। अब हमें देखना है कि स्क्वायर रूट क्या होती है। स्क्वायर रूट को हिंदी में हम वर्गमूल कहते हैं। स्क्वायर रूट या वर्गमूल क्या होती है, तो देखो ध्यान से सुनना बेटा। स्क्वायर रूट किसी भी संख्या का एक ऐसा फैक्टर या गुणनखंड होता है जिसे स्वयं से गुणा करने पर वो स्क्वायर वाला नंबर मिलता है। अब इसको ध्यान से समझो। जैसे मैंने कहा 2, तो 2 तो एक मतलब 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन 2 का वर्ग या स्क्वायर क्या होगा 4। जब आप इस 4 के फैक्टर निकालोगे तो क्या क्या निकलेंगे, 4 के फैक्टर कौन कौन से निकलेंगे बेटा, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। तो मैंने क्या कहा कि स्क्वायर रूट एक ऐसी संख्या है जो इस नंबर के फैक्टर होंगे। ये 3 तो हो गए फैक्टर बेटा। अब इनमें से कोई एक ऐसा नंबर छांटो जिसको उसी से गुणा करने पर 4 मिल जाए। 1 का गुणा 1 से किया तो क्या मिलेगा 1, 2 का गुणा 2 से किया तो 4, 4 का गुणा 4 से किया तो 16। मतलब कहने का वो फैक्टर कौन सा हुआ 2, कि 2 को 2 से गुणा किया तो स्क्वायर वाला नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा। ऐसा ही तो अब यहाँ हमने उदाहरण समझाया है किसका, स्क्वायर रूट ऑफ 144, 144 का वर्गमूल क्या होगा। तो बस वही की वही बात है बेटा कि 144 से हमने क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने इसके फैक्टर निकाले। क्या निकले 2 2 2 2 3 3, ये सारे के सारे लिख दिए। अब स्क्वायर निकालते समय, इसको रूट निकालते समय एक बात हमें ध्यान रखना होता है कि हमेशा एक जैसे फैक्टर का 2 फैक्टर मिला के एक पेयर बनते हैं। ऐसा नहीं कि तीनों 2 का बना दिया, नहीं, एक से 2 और 2 1 है तो एक ग्रुप बन गया, 2 और 2 1 है तो एक ग्रुप बन गया, और ये तीनों 3 2 बार आए हैं तो एक ग्रुप बन गया। यहाँ से क्या निकल के आया बेटा, अकेला 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, तो 2 × 2 × 3 = 12। हम कह सकते हैं सर 144 के कितने फैक्टर आप लिख लो, लेकिन उनमें से 12 एक ऐसा फैक्टर है जिसका आंसर 12 से मल्टीप्लाई करने पर 144 ही आएगा। क्लियर है, समझ में आया। ये इस तरह से हम वर्ग स्क्वायर रूट को या वर्गमूल को निकाल सकते हैं। ये जो निशान देख रहे हो आप सिंबल, ये होता है स्क्वायर रूट का सिंबल, वर्गमूल का सिंबल, ठीक है ना। मतलब जब कभी भी आप ऐसा कुछ भी लिखा देखोगे अंडर रूट, इसको बोला जाता है वर्गमूल या फिर अंडर रूट। कि 49 की वर्गमूल निकालो या 49 की स्क्वायर रूट निकालो, ये 81 की वर्गमूल निकालो या स्क्वायर रूट निकालो, तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ध्यान रखना, अभी आगे तुम पढ़ोगे तो यहाँ हमें आगे ऐसा भी देखने को मिलेगा 3 लिखा मिलेगा, तो वो क्यूब रूट निकालने के लिए होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो अब हमें स्क्वायर रूट 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा मेथड होता है डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड को हम पहले पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, फैक्टराइजेशन या हम कहते हैं गुणनखंड विधि। तो ऐसी विधि जिसमें हम किसी नंबर के फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक। जैसे एग्जांपल समझाए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1764, 1764 का वर्गमूल निकालिए या स्क्वायर रूट निकालिए। तो हमने कौन सी मेथड से करना है, पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हमने क्या किया, 1764 के फैक्टर्स निकाले बेटा, ठीक है। 2 8 जा 16 बचा 1, 2 8 जा 16 and 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 2 1 जा 2, फिर देन 3 1 जा 3 बचा 1, 3 4 जा 12 बचा 2 और 3 9 जा, क्या हो गया, ये थोड़ा मिस्टेक हुई क्या यहाँ पे, हाँ फिर नहीं सही है, 3 7 जा 21, फिर 7 और 4 11 12, मतलब फिर से 3 से डिवाइड होगा, 3 4 जा 12 बचा 2 और 3 9 जा 27। अब ये 49 एक प्राइम नंबर, 49 किससे होगा, 7 से डिवाइड होगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अब इसको लिखते कैसे, तो देखो 1764 के हमने फैक्टर्स निकाले स्क्वायर रूट के, तो उसको भी हमने ये रूट में लिख दिया। जैसे ही हम ये वाली रूट हटाएंगे बेटा, तो ये दोनों का एक पेयर बना तो एक 2 निकल के आ गया, तीनों 3 का एक पेयर बना तो एक 3 निकल के आ गया, और 7 7 का एक पेयर बना तो यहाँ 7 निकल के आ गया। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, 42। तो इस तरह से हम एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि से हम स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं। क्लियर है बेटा, निकाल लोगे, वेरी गुड। चलो ये हमने गुणनखंड विधि से समझ लिया। अब नेक्स्ट हमारी सेकंड मेथड डिवीजन मेथड या फिर भाग विधि। अगला क्वेश्चन लिखा है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 151321, मतलब कि
1,51,321 का वर्गमूल निकालिए। किस विधि से? डिवीजन मेथड से। तो बेटा डिवीजन मेथड कैसे करते हैं ध्यान से देखेंगे सभी। क्या लिखा है? 151321 यही लिखा है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड से, ये हमारा दाहिना हाथ है, राइट हैंड साइड से 2 के पेयर बनाने हैं। कितने के? 2। देखो एक पेयर बन गया 2 का ये, फिर अगला पेयर बन गया 2 का ये, और अगला पेयर बन गया 2 का ये। अगर मान लो इसके बाद कोई एक आध डिजिट और होता तो उसको अकेला छोड़ देते, हम उसको अकेला छोड़ देते, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ 2 के पेयर हमने बना लिए। क्लियर है बेटा? अब बेटा ध्यान से सुनना। अब मन में सोचो, एक नंबर है, 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया 1, 2 का 2 में किया 4, 3 का 3 में किया 9, 4 का 4 में किया 16, लेकिन यहाँ कितना लिखा है? 15। यहाँ कितना लिखा है स्टार्टिंग में? 15। हमें मन में एक ऐसा नंबर लेना है और उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो एक ऐसा नंबर लो जिसका स्क्वायर 15 हो या 15 से कम हो। तो हमने 1 लिया, बहुत कम 2 लिया, बहुत कम 3 लिया, 9 और 4 लिया 16। 3 ले रहा है तो 9 आ रहा है, 4 ले रहा है तो 16 हो रहा है, तो ये तो ज्यादा हो रहा है बेटा। तो हम कौन सा लेंगे? सबसे पास वाला 3। तो कितना लिया हमने यहाँ पर बेटा? 3 का स्क्वायर हुआ कितनी बार में? 3 टाइम में। तो कितना आ गया बेटा हमारा? 9 आया था। यहाँ तक क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हमें यहाँ पर क्या कर देना है? माइनस 15 में से 9 को क्या करना? कितना बचेगा बेटा? 6। यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ कितना बचा? 6। अब जैसे अभी तक आप लोग डिवीजन में क्या करते थे? अगला नंबर लेते थे, लेकिन यहाँ भी हम अगला नंबर लेंगे। लेकिन एक समस्या है कि अगला नंबर आप डिवीजन में 1 अकेला लेते, लेकिन यहाँ जैसे ही आप 1 लोगे तो 1 तो 3 के साथ है, तो 1 के साथ साथ क्या आ जाएगा बेटा? 3 भी आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा ये 3 था, अब ये जो कोशेंट वाला 3 था, भागफल वाला जो 3 था, इसको इस वाले 3 में प्लस करना है। क्या करना है? प्लस। जैसे हमने इस 3 को इसमें प्लस किया तो ये क्या बन गया? नया 6। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया? 6 कहाँ से आया? जब हमने इस वाले 3 में ये कोशेंट वाले मतलब भागफल वाले 3 को ऐड किया तो हमारा ये 6 आ गया। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अब लिखना बंद करो बेटा, जब तक समझोगे नहीं ना, लिखने से कुछ नहीं होगा। सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा बाद में, ठीक है ना? लिखना नहीं है, टीपना नहीं है, उस चीज को समझना है। आप लिखोगे तो इस वाले तरीके को सोल्व करना के लिए सीख जाओगे, लेकिन उसको मेथड क्या है वो कभी समझ नहीं आएगा, उसकी प्रोसीजर क्या है स्टेप बाय स्टेप वो समझ में नहीं आएगा। एक चीज मिस हो गई ना बेटा कि अगर मन में कोई ये आ गया कि ये 6 कहाँ से आया, तो ये दिक्कत हो जाएगी, समझे? तो इस वाले 3 को हम यहाँ लेके आए, दोनों 3 को जोड़ा तो 6 हो गया। अब बेटा एक बात सोच लो जरा मन में कि आपके पास है यहाँ 613। क्या है? 613। हमें इस 6 में एक ऐसा नंबर लेना है मन में, एक कुछ भी सोच लो कि जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर ये 613 आ जाए या इसके आसपास वाला कुछ आ जाए, कुछ भी। जैसे मान लो यहाँ हमने 1 लिया तो यहाँ भी हमें जो नंबर आप यहाँ लोगे ना, यहाँ जो भी नंबर यहाँ लोगे उसी नंबर को 61 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझे क्या कहना चाहते हैं? जैसे आपने 1 लिया यहाँ पे तो आपको 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? 61। आप यहाँ 2 लोगे तो आपको उसको 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा? इतना ही हुआ शायद, है ना? हाँ इतना ही होगा, ठीक है? तो ये सोच लो मन में। तो बेटा इस तरह से हम देखें कि हमें लास्ट डिजिट 3 चाहिए, तो संभव हो भी सकता है कि एक्यूरेट 613 ना जाए, या हो भी सकता है कि 613 ना आए या उसके आसपास कुछ आए, 611 612। हाँ कुछ बोल रही हो बेटा आप? ठीक है, चलो हम देखते हैं क्या। तो बेटा हम मन से लेते हैं, अगर हम इसको 65 को पहले 5 से करके देखते हैं मन से, कितना आ जाएगा? 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 6 30, 30 और 2 32। ये तो बहुत कम है, हमें बहुत आगे जाना है कि नहीं? अगर सोच लो बेटा हम अगर यहाँ पर 10 लेते तो 650 होता। हम 9 लेके देखते हैं, कितना? 9 5 जा 45, 45 का 5 कैरी 4, 9 6 54, 54 और 4 58, 585 आ गया। अगला अगर हम यहाँ पर बेटा 9 लेते, सॉरी यहाँ अगर आप मान लो 10 लेते तो फिर ज्यादा बड़ा हो जाता, दिक्कत हो जाएगी। तो हमने कितना लिया? 9। हमें इस 613 से आगे नहीं निकलना है। तो यहाँ से अरे 65 यहाँ नहीं लेंगे, हम गलत कर रहा दिया
69 अगर यहाँ ले तो यहाँ भी हमें 9 लेना पड़ेगा। अभी हमें 5 लिया था ना, अब हम किसको लेंगे बेटा? 9 को। 9 9 जा 81, कैरी आया 8, 9 6 जा 54 और 8 62, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो अब हमें क्या लेना है? यहाँ पर 8 ले लो, 8 हमारा फाइनल हो जाएगा। 2 नंबर हम यहाँ लेंगे बेटा, यहाँ वही नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 8 जा 64 का 4, कैरी आया 6, 8 6 आर 48, 48 और 6 54, 54 क्या आ गया? 544। तो हमने क्या लिया था बेटा? यहाँ पर 8, यहाँ भी क्या लेंगे हम? 8। अब जो नंबर हमने यहाँ लिया वो हमने यहाँ लिख दिया, और जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको हम कोशेंट वाली जगह पे लिख देंगे। ठीक है, आंसर कितना आया था? 544। अब भी नेक्स्ट क्या कर देंगे हम बेटा? माइनस। क्या कर देंगे? माइनस। 3 में से 4 नहीं जाता, 1 बोरो करेंगे 13 में से 4 जाएगा 9 बचेगा। यहाँ हो गया 0 में से 4 नहीं जाता, 1 बोरो करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ 5 का कुछ नहीं बचेगा। क्लियर बेटा? यहाँ से अब ऊपर से हम लेंगे 2 को, तो सर 2 अकेला नहीं आएगा, 2 1 एक साथ आएगा। क्लियर? ये यहाँ क्या आ गया था बेटा? ये 3 तो हम ऐड कर चुके थे पहले, अब क्या बचा? 8, तो 8 को हम इस बार ऐड कर देंगे। कितना बन जाएगा? 8 8 7 16 का 6, कैरी 1 6 1 7। अब इस बार क्या बन गया? 76। जो हमने इसके साथ किया था ना बेटा 68 वाले के साथ, वही का वही हमें 76 वाले के साथ करना है। कोई भी नंबर मन में सोच लो, जो नंबर आप यहाँ लोगे यहाँ वही नंबर आपको यहाँ लेके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ 1 लिया तो यहाँ भी 1 लिया, यहाँ मैंने 2 लिया तो यहाँ भी 2 लिया, यहाँ मैं अगर 3 लूंगा तो यहाँ भी आपको 3 लेना पड़ेगा। अब समझ लो इसको लास्ट टाइम, यहाँ कितना चाहिए हमें लास्ट में? 1। जरा मन में सोचो कि अगर 1 लेते तो 1 का मल्टीप्लाई, इसका 1 और इसका 1, यूनिट डिजिट क्या आता? 1 आता। ठीक है, अगर मान लो यहाँ हम 2 लेते तो यहाँ 2 लेते तो इसका यूनिट डिजिट क्या आता? 4। तब हमें यूनिट डिजिट क्या चाहिए? 1। तो ये किस से आता है? हमने देखा 3 का लेते तो 9 आता यूनिट डिजिट, 4 लेते तो 6 आता, 5 लेते तो 5 आता, 6 लेते तो 6 आता, 7 7 49, 7 लेते तो यूनिट डिजिट 9 आता, 8 8 जा 64, 8 लेते तो 4 आता। 9 लेके देखते हैं कि मेरे हिसाब से अगर मैं यहाँ 9 लूंगा और यहाँ भी 9 लूंगा तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा ना आंसर का, वो हमेशा 1 ही आएगा। करके देखते हैं बेटा। 9 9 जा 81 का 1, कैरी आया 8, 9 6 आर 54, 9 54, 54 में 8 जोड़े तो कितना आया? 62 का 2, कैरी आया 6, 9 7 आर 63 और 6 69। देखो एक बार में आ गया 6 9 2 1। कितना लिया था बेटा हमने? 9। ऊपर भी क्या लेना पड़ेगा? क्या आया हमारा? 6 9 2 1। माइनस करेंगे, जैसे ही यहाँ पर सभी 0 होते हैं समझो हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया सर? √151321 इज इक्वल्स टू 389। मतलब कि 389 का जो स्क्वायर है वो 151321 है। ये हो गई आपकी डिवीजन मेथड। इस प्रकार से हमें डिवीजन मेथड करना होती है। क्लियर है बेटा? समझ में आ गई डिवीजन मेथड? और इसकी प्रैक्टिस करेंगे अपन। क्वेश्चंस देखो, ये तुम पे डिपेंड करेगा कि तुम्हें डिवीजन मेथड यूज करना है या फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। दोनों ही मेथड आसान है। कई बार क्या होता है हमें उनकी फैक्टर्स वगैरह नहीं पता होते हैं बहुत से नंबर्स के, तो हम डिवीजन मेथड यूज कर सकते हैं। और एटलीस्ट 30 तक तो हमें याद ही है कि सबके स्क्वायर रूट और स्क्वायर, क्यूब रूट और क्यूब। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब हम इनके संबंधित क्वेश्चन आंसर करते हैं। हमने स्क्वायर समझ लिया, हमने स्क्वायर रूट समझ ली, हमने स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए प्राइम वो फैक्टराइजेशन मेथड मतलब गुणनखंड विधि और डिवीजन मेथड मतलब भाग विधि, हमने दोनों ही समझ लिए। अब हमें क्वेश्चन आंसर देखने हैं इसके। ठीक है ना? चलो क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखो बेटा, अब हम क्वेश्चन करते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई √169 प्लस √144 माइनस
माइनस √196। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। यही हिंदी में है, पूरा जो रहेगा बस सिंप्लीफाई की जगह पर क्या हो जाएगा, सरल करना है, ठीक है ना। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हमें पता है बेटा अगर हम √169 का मतलब क्या होता है, 169 की स्क्वायर रूट क्या होगी, याद होना चाहिए 13। क्या होगी 13। मैंने पहले ही कहा बेटा याद रखना, 1 का स्क्वायर बराबर 1 गुणा 1 बराबर 1, 2 का कितना हो जाएगा 4, 3 का 9, 4 का 5 का 25, 6 का 36 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, इसके बाद 16 का 256, उसके बाद नेक्स्ट 17 का क्या होगा बेटा, 17 का बताओ, 17 289, 18 324, 19 का और 20 का 400। अब इसका मतलब क्या है ये समझ लो कि अगर 20 का स्क्वायर 400 है ना, तो 400 की स्क्वायर रूट क्या है 20। तो देखो 169 की स्क्वायर रूट क्या है बेटा 30, तो यहाँ क्या आ जाएगा 30, बीच में क्या था प्लस 144 की स्क्वायर रूट क्या है 12, प्लस प्लस नहीं है माइनस है, क्या है माइनस 196 की स्क्वायर रूट क्या है 14। सॉल्व कर लें, 13 और 12 क्या हो गया बेटा 25, माइनस 14, माइनस करेंगे कितना आएगा 11, आपका क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ गया। वहीं अगर हम हिंदी वालों का एक क्वेश्चन बता दें, लिखा है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, अच्छा 0 होगा। करे सॉल्व, अब जो भी हो देखते हैं, तुम लोगों ने कर लिया हाँ, तो फिर 0 होगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 9 और 16 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0 आपका आंसर। तो सरल है कि नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब इतने ज्यादा टिपिकल नहीं है, ठीक है बेटा। आप बोल रहे थे ना कि सर नहीं आया समझ में स्क्वायर, क्योंकि वो स्क्वायर तो आ गए थे, स्क्वायर रूट नहीं किया था। अब आप इसको करने की कोशिश करो और फिर भी इसके बाद ना तो अपन फिर बैठे हैं सॉल्व करने के लिए। जब तक एक एक बच्चे को डाउट क्लियर नहीं होगा तब तक अपन यही करेंगे, ठीक है। चाहे कितनी बार हो, चाहे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े अपने लिए, लेकिन अपन एक एक डाउट्स को क्लियर करेंगे। क्लियर है बेटा। अब ये हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाले सिर्फ अपन ने कंसेप्ट सॉल्व किए हैं। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हमें करना है, ठीक है ना। इसके जब हो जाएंगे तब उसके बाद हम करेंगे क्यूब और क्यूब रूट। बेटा यहाँ हमने बताया दीवार पे नहीं लिखा है, ठीक है ना, फिर बाद में बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा। जब कुछ चीज समझाएं तो उसको ध्यान से समझना है, ठीक है ना बेटा। कोई दिक्कत यहाँ तक स्क्वायर रूट में हाँ। तो बस अब जो भी चीजें ना आई समझ में यहाँ क्लास की, तो फिर से आप लोगों के पास एक बेनिफिट है कि आप वो चीज फिर से देख सकते हो, ठीक है ना। चलो।